Good morning student. Today we will discuss class 11 political science chapter 2 rights in the Indian constitution. In this topic we will discuss right to equality. राइट टू इक्वालिटी मीन्स होता है कि इक्वल एक्सेस, आप इक्वालिटी है, हर पर्सन जो है वो इक्वल है. तो फर्स्ट राइट टू इक्वालिटी मीन्स इक्वालिटी बिफोर लॉ. इक्वालिटी बिफोर लॉ. इक्वालिटी बिफोर लॉ, इससे पहले मैं बताती हूँ राइट टू इक्वालिटी मीन्स कि यहाँ पर टू केस हैं हमारे पास, टू इंसिडेंट हैं, इमेजिनरी स्टोरीज हैं. फर्स्ट स्टोरी के अंदर रमेश कुमार की है कि रमेश कुमार जो हैं वो विजिटिंग कर रहा था अपने विलेज में, अकॉम्पनीड बाय हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड के साथ विलेज में विजिटिंग कर रहा था. और विजिटिंग करते टाइम उन्होंने एक शॉपकीपर को 2 कप ऑफ टी का ऑर्डर किया. 2 कप ऑफ टी, 2 कप ऑफ टी का ऑर्डर किया. रमेश शॉपकीपर जो था वो रमेश कुमार को वेल न्यू, उसको पहले से ही जानता था, जबकि वो उसके फ्रेंड के बारे में जानना चाह रहा था. शॉपकीपर उसके फ्रेंड के बारे में जानना चाह रहा था, तो उसने रमेश कुमार से उसका नाम पूछा. नाम पूछने के बाद में, उसका नेम आस्क करने के बाद में उसने जो 2 कप ऑफ टी ऑफ़र की थी, तो रमेश कुमार को जो उसने ऑफ़र की वो कप में ऑफ़र की, जबकि उसके फ्रेंड को जो टी ऑफ़र की गई वो एक अर्थन कप में ऑफ़र की थी. यहाँ पर उसके फ्रेंड को जो रमेश कुमार को कप में ऑफ़र की गई, जबकि उसका जो फ्रेंड था उसे एक अर्थन कप में ऑफ़र की गई. उसका रीज़न क्या था कि यहाँ पर रीज़न था कास्ट. कि यहाँ पर उसका जो फ्रेंड था वो अदर कास्ट से, बैकवर्ड कास्ट से, मतलब लो कास्ट से बिलोंग कर रहा था. दैट्स में उसको ऑफ़र की उसने अर्थन कप में, जबकि रमेश कुमार जो था उसको टी ऑफ़र की एक कप के अंदर. तो यहाँ पर फर्स्ट केस के अंदर हमने देखा डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन किया गया वो किसके बेस पर किया गया? कास्ट के बेस पर. अब सेकेंड केस जो है वो एक न्यूज़ चैनल का है. एक न्यूज़ चैनल कंपनी जो है वहाँ पर 4 वुमेन जो थी वो अपॉइंटेड थी न्यूज़ रीडिंग करने के लिए. न्यूज़पेपर चैनल पर 4 वुमेन जो थी उन्हें अपॉइंटेड किया गया और बाद में उन्हें डिनाइट कर दिया गया न्यूज़ रीडिंग करने के लिए. रीज़न क्या था? ऑल वुमेन आर 45 years old. रीज़न था कि वो जो सारी वुमेन हैं वो 45 years old की हो चुकी हैं, जबकि वहाँ पर जो 2 मेल थे वो भी 45 years के थे. 2 मेल्स थे वो भी 45 years के थे, जबकि इन वुमेन्स को डिनाइट कर दिया गया था कि न्यूज़ रीडिंग नहीं करेंगे. रीज़न था कि वो 45 years के, जबकि सेम न्यूज़ चैनल पर 2 मेल सेम एज के थे, उन्हें डिनाइट नहीं किया गया. तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर. यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन किया गया वो बेसिस ऑफ जेंडर के बेस पे था, मेल एंड फीमेल के बेस में. तो हमारे पास 2 केस थे इमेजिनरी. एक में हमने देखा कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट था, सेकेंड के अंदर डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर के बेस पे था. तो कॉन्स्टिट्यूशंस ने इन डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए हमें फंडामेंटल राइट्स गिवन किए हुए हैं.
तो फर्स्ट राइट है राइट टू इक्वालिटी, और उसमें सबसे पहले है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। बिफोर द लॉ मतलब लॉ के सामने ऑल आर इक्वल। अगर आपने क्राइम किया है तो पनिशमेंट भी इक्वल होगी, चाहे आप रिच हैं, पुअर हैं, या आप हाई पोस्ट पर हैं या फिर लो पोस्ट पर हैं। उसके अलावा नो डिस्क्रिमिनेशन on the basis of caste, color, gender and place of birth। सेकेंड है देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ। कि इक्वलिटी का मीन्स है कि कोई भी किसी टाइप का भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर। सेकेंड थर्ड है इक्वल एक्सेस ऑन होटल्स, shops, cinema and public places and bathing ghats। इक्वल एक्सेस मतलब चाहे आप रिच हैं, पुअर हैं, पुअर हैं, रिच हैं, पुअर हैं, हाई कास्ट हैं, लो कास्ट हैं, मतलब तो आपको इक्वल एक्सेस ऑन होटल्स, आपको होटल्स में एंट्री इक्वल मिलेगी, शॉप्स पर, सिनेमा पर, पब्लिक प्लेसेस पर मतलब पार्क्स वगैरह हैं, एंड बाथिंग घाट्स। जबकि पास के अंदर अगर हम पास की बात करते हैं तो वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन था ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ के नेम पर। नेक्स्ट है एबॉलिश ऑफ अनटचेबिलिटी। इंडिया के अंदर सबसे अगर बड़ी बात बता, सबसे बड़ी अवाइल जो थी वो थी अनटचेबिलिटी इंडिया के अंदर। तो वहाँ पर भी इक्वल अनटचेबिलिटी, इक्वलिटी, राइट टू इक्वालिटी ने जो है वो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया है, अनटचेबिलिटी को क्या किया है, अबॉलिश किया है। नेक्स्ट है एबॉलिश ऑफ टाइटल्स। टाइटल्स, एबॉलिश ऑफ टाइटल्स का मीन्स है कि पहले पास के अंदर जो राजा महाराजा थे उन्होंने टाइटल्स गिवन किए गए थे, सूबेदार, जैसे बहुत सारे टाइटल्स गिवन थे, उन्हें एबॉलिश किया है। इसके अलावा टाइटल्स ओनली मिलिट्री फील्ड के अंदर गिवन है, मिलिट्री या अदर फील्ड्स के अंदर अलाउड है टाइटल्स राइट करना। तो यहाँ पर राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ, इक्वल एक्सेस ऑन होटल्स, शॉप, सिनेमा एंड पब्लिक प्लेसेस एंड बाथिंग घाट, जो कि पास में नहीं था। एबॉलिश ऑफ अनटचेबिलिटी, इंडिया के अंदर अनटचेबिलिटी जो है एक बहुत बड़ी बिग अवाइल थी जिसको एबॉलिश किया गया है। एंड एबॉलिश ऑफ टाइटल्स, टाइटल्स मतलब कि पहले अपने नाम के आगे जो टाइटल्स गिवन थे पहले लोगों को पास के टाइम पर किंग के थ्रू, अभी उन्हें एबॉलिश किया गया है। ओनली मिलिट्री फील्ड या अदर फील्ड्स के अंदर टाइटल्स अलाउड हैं। नेक्स्ट राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम और लिबर्टी। फ्रीडम का मीन्स ये नहीं है, राइट टू फ्रीडम मीन्स ये नहीं है कि पर्सन कैन डू एनीथिंग ही और शी डिज़ायर, उसकी जो इच्छा है वो कर सकता है। फ्रीडम का मीन्स है कि नॉट हार्म राइट्स टू द अदर्स, किसी दूसरे के राइट्स को हमें हार्म नहीं करना, नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो राइट टू फ्रीडम मीन्स फ्रीडम टू स्पीच, एक्सप्रेशन,
and peacefully meetings. फ्रीडम टू स्पीच, हर पर्सन को फ्रीडम है कि वो स्पीच दे सकता है, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकता है और पीसफुली मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकता है. इट इज़ राइट टू फ्रीडम. सेकेंड है फ्रीडम टू मूव एनी पार्ट ऑफ कंट्री. आप इंडिया या कंट्री के किसी भी पार्ट में मूव कर सकते हैं, ये आपको फ्रीडम है. नेक्स्ट है फ्रीडम टू रिजाइड एनी पार्ट ऑफ कंट्री. आप कंट्री इंडिया के किसी भी पार्ट में लैंड परचेज कर सकते हैं और वहाँ पर हाउस बनाकर रह सकते हैं. नेक्स्ट है फ्रीडम टू फॉर्म ट्रेड यूनियन. आपको फ्रीडम है कि आप ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, लेबर यूनियन बना सकते हैं, और यू आर फ्री. नेक्स्ट है फ्रीडम टू एजुकेशन. यू आर फ्री टू टेक एनी काइंड ऑफ एजुकेशन. किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप एजुकेशन ले सकते हैं. तो ये है हमारा राइट टू फ्रीडम. फ्रीडम टू स्पीच, एक्सप्रेशन एंड पीसफुली मीटिंग. फ्रीडम टू मूव एनी पार्ट ऑफ कंट्री एंड रिजाइड एनी पार्ट ऑफ कंट्री. फ्रीडम टू फॉर्म ट्रेड यूनियन, आप ट्रेड यूनियन बना सकते हैं. फ्रीडम टू एजुकेशन, आप किसी भी कोई भी एजुकेशन ले सकते हैं, ये आपका फ्रीडम है. नेक्स्ट है राइट टू एजुकेशन एंड कल्चरल राइट्स. राइट टू एजुकेशन का मीन्स है कि फ्री, फर्स्ट इसमें आएगा फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन up to 14 years. नेक्स्ट है चाइल्ड लेबर. चाइल्ड लेबर को भी इसमें बैन किया गया है. एंड थर्ड इज राइट टू adopt any language and culture. आप किसी भी लैंग्वेज और कल्चर को अडॉप्ट कर सकते हैं. इट इज़ राइट टू एजुकेशन एंड कल्चरल राइट्स.